अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी की एक्सरसाइज 3 का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन के अंदर हम लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 4 इंटू जो है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ कि 17 की फोर्थ रूट हमने फाइंड करनी है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखें हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए जो थोड़ा सा हम इसको देख लें कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। देखें अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता 17 की बजाय यहाँ पर होता हमारे पास 4 और यहाँ पर होता 16, तो यहाँ पर देखें ये बन जाता 16 और होल की पावर आ जाता 1/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आंसर आ जाता 2। लेकिन ये 17 है तो इस वजह से मतलब ये अप्रोक्सीमेट इसकी जो है वैल्यू आएगी हमारे पास, इसका आंसर आएगा। उसको फिर सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर लेट करेंगे, डिफरेंशियल को इस्तेमाल करते हुए इसकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल की एप्लीकेशन में आता है। तो जो भी इस टाइप का देखें 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं इसके हम एक ही मेथड से करेंगे कि उसको आपने एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स या वाई के इक्वल लेट कर देंगे, और जो यहाँ पर अननोन पावर होगी जिसको हमने सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट जो आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा, उसको इक्वल कर लेना है। हमने वाई के इक्वल लेट कर लें कि ये 17 जो है यहाँ से जो है ये जो सारा फंक्शन है वो जो है 4th रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। इसे हम एक्स की पावर 1/4 जो है लिख सकते हैं। तो फिर हम डिफरेंशियल के मेथड से कर रहे हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, इस तरफ भी डिफरेंशियल आ जाएगा, इस तरफ भी डिफरेंशियल आ जाए। डिफरेंशियल कैसे लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए पावर शुरू में पावर में से एक कम और साथ में आ जाएगा डिफरेंशियल। ये पावर को जो है नेगेटिव है नीचे लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। यहाँ तक करने के बाद जो है आगे हमारे पास वैल्यूज़ हमें देखें दो चाहिए, एक हमें x की वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट वही करेंगे, हमें पता है यहाँ पर अगर 16 होता तो ये 4th रूट जो है यहाँ से आसानी से सोल्व हो जाती। वही हम लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 16 है, और जो ऊपर बच रहा होगा हमारे पास एक्स्ट्रा जो यहाँ पर होगा उसे हम पार्शल x या फिर dx के इक्वल लेट कर लेते हैं, और यही वैल्यूज़ जो है हम इधर पुट कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये y की ये वैल्यू है और dy इस चीज़ की इक्वल है। आपने y और dy बना लेना है। उसके बाद एक स्टेप ये करना है कि वैल्यूज़ लेंगे x और dx की, यही दोनों वैल्यूज़ आपने इधर dy के अंदर भी पुट कर देंगे और y के अंदर भी पुट कर देंगे, फिर आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर dy के अंदर देखें यहाँ पर पुट करते x और dx की वैल्यू इधर ही देखें, x और dx की वैल्यू हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास वो हमने y निकालना होगा, यही हमने जो वैल्यूज़ सेलेक्ट की हैं वो इधर इस इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर देंगे। x की जगह 16 आ जाएगा जो कि उससे कैंसिल होकर 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वैल्यू निकालने के लिए वो हमारे पास ये रिलेशन है। ये रिलेशन कहाँ से आया, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसको देखा था, इसको डेराइव किया था कि रिलेशन हमारा जो है इस चीज़ की इक्विवेलेंट होता है। अब f इंटू एक्स प्राइम ये जो है बाय मिस्टेक आ गई, इसको आपने नहीं देखना। उसके बाद ये जो हमारे पास है f फंक्शन के अंदर, अब f ऑफ एक्स हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, तो हमने x के अंदर दोनों तरफ ऐसा समझे अगर पार्शल आप ऐड करते हैं, x की जगह x प्लस पार्शल x लिखें इसी फंक्शन के अंदर, तो ये फंक्शन था हमारे पास x की जगह x प्लस पार्शल x, तो बाकी सारा वैसे x की जगह x प्लस पार्शल x आ गया। और राइट साइड पर हमारे पास क्या है y और dy की वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ क्या हैं अभी जो हमने यहाँ से पहले ही फाइंड कर लिए हैं। यहाँ से dy की वैल्यू आ गई थी और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर जो है इसकी राइट साइड में आकर पुट कर देंगे। x और पार्शल x की भी यहाँ पर पुट कर देंगे। x हमारे हमने 16 लेट किया, पार्शल x 1 लेट किया था, तो ये बन जाएगा 17, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसके अंदर पुट करने के बाद x और पार्शल x की यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी ये रिलेशन यूज़ करते हुए। इसी तरीके से अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इसी तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 31 की पावर 1/5। तो इसके अंदर देखें हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर 32 होता तो 32 को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था। अगर यहाँ पर 32 होता उसकी पावर 1/5 होती तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5 32 को 1/5, तो ये सॉल्व हो जाता इज इक्वल टू आंसर आ जाता है यहाँ पर 2। अब 32 है
32 नहीं है, यहाँ पर है 31। इसका मतलब यहाँ पर 32 चाहिए, तो x आगे जो आगे जाकर हमने लेट करना है वही x हम 32 लेट कर लेंगे और dx देखेंगे जो है क्या बनता है वो -x ही बनेगा। अब देखें जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसे हमने किस चीज़ के इक्वल ऐड कर लेना है, f(x) के या फिर y के इक्वल। और यहाँ पर जो हमारे पास होगा अननोन वैल्यू, जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर 17 की जगह पुट किया था उसकी जगह हम x पुट कर देंगे और ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। फिर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, देखें दोनों तरफ इसका जो है डिफरेंशियल ले लेंगे। डिफरेंशियल लेने के बाद वही वैल्यूज़ हम लेट करेंगे, y आ गया, dy आ गया, यहाँ पर x लेट कर लेंगे। हमें पता है x यहाँ पर उसकी जो है ऊपर पावर 1/5 है, 32 होगा तो वो उससे कैंसिल हो जाएगी। हमने 32 लिया, हमारे पास वैल्यू 31 थी, तो इस वजह से अब पार्शियल x और dx हमारे पास क्या होगा -1, दोनों को ऐड करें तो 31 बनेगा। यही दोनों वैल्यूज़ पहले क्या किया, y लेट किया, dy निकाल लिया, x और y dx ले लिया, x और dx की इधर y के अंदर भी पुट कर देंगे, dy के अंदर भी पुट कर देंगे। y के अंदर पुट की देखें x की जगह 32 आंसर आ गया, dy के अंदर भी वैल्यूज़ यही जाके पुट कर दी हैं, x की जगह भी dx की जगह भी इधर जाके वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और इनको जो है सॉल्व कर लिया, यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो यही दोनों वैल्यूज़ y और dy की जो हमारे पास वैल्यू आ गई इस रिलेशन के अंदर पुट कर देनी है। रिलेशन हमारे पास देखें क्या बनता है, रिलेशन वही यूज़ करें कि f(x) प्लस पार्शियल x इक्विवेलेंट होते y प्लस dy के। तो फंक्शन हमारे पास था x⁻1/5, x की जगह आ गया x प्लस पार्शियल x इक्विवेलेंट होगा y की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से dy की वैल्यू भी हमने निकाल लिए, दोनों वैल्यूज इधर जाकर पुट कर दिए, यहाँ से राइट साइड सॉल्व हो जाएगी। x की जगह और इधर भी पार्शियल x की जगह वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हमारा तकरीबन इक्विवेलेंट जो है इस चीज़ के इसका आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है cos 29, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो हमारे पास वैल्यू होती है cos 30 की। अगर cos 30 होता तो हम इसकी जो है वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। तो अब हमारे पास देखें 29 है, तो वही सिमिलर मेथड के ज़रिए जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, f(x) के इक्वल उसको लेट कर लेना है, y के इक्वल लेट कर लिया, जो अननोन वैल्यू है जिसकी फाइंड करनी है वो x के इक्वल लेट कर लेगी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। दोनों तरफ ले लेंगे डिफरेंशियल लिया, cos का माइनस sin x डेरिवेटिव होता है। ये किस रिलेशन से लिया, वही रिलेशन जो पहले हम यूज़ कर रहे थे। हमारे पास क्या होता था कि y इज़ इक्वल टू dy/dx इज़ इक्वल टू होता था f'(x) के। तो यहाँ से dy निकालें तो dy इज़ इक्वल टू हो जाएगा dx, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा f'(x) और ये बन जाएगा dx के इक्वल। तो यहाँ पर वही वैल्यूज़ हम जाके जो है इसी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। cos x का डेरिवेटिव f' जो है -sin x और साथ में डिफरेंशियल आ जाएगा। अब हमने x और dx लेना है, यही काम करते हैं ना कि पहले y ऐड कर लेते हैं, फिर dy ले लेते हैं, फिर लेते हैं x और dx। हमें पता है 30 होता है यहाँ पर, तो हम cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इस वजह से हमने ले लिया यहाँ पर 30। तो dx क्या होगा, 29 करने के लिए 30 है तो -1 डिग्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री है। तो 1 डिग्री हमें पता है, 1 डिग्री किस चीज़ की इक्वल होती है, 1 डिग्री होती है π/180। π/180 यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416, तो ये हमारे पास 1 डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब यही दोनों वैल्यूज़ y में पुट कर लेंगे, dy में भी पुट कर देंगे, y के अंदर पुट कर देंगे तो cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी और dy के अंदर यही वैल्यू पुट कर देंगे -sin x की जगह और dx की जगह। तो इसको भी सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब y और dy ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, ये रिलेशन यूज़ करते हैं। इधर भी x और पार्शियल x हमने पुट कर दिया, f क्या था, f हमारे पास cos x था, तो x की जगह x प्लस पार्शियल x, तो इस तरफ y और पार्शियल y की dy की वैल्यू पुट कर दिया, dy की वैल्यू और y की वैल्यू इधर पुट कर दी है। तो ये x और पार्शियल x से यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी cos 29 की। पार्ट नंबर 3 की तरह ही अभी क्वेश्चन है sin 61। हमें पता है यहाँ पर sin 60 होता है, तो हम sin 60 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है। लेकिन sin 61 निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, 60 अलहदा से कर देंगे जो कि x बन जाएगा और पार्शियल x यहाँ पर बन जाएगा -+1 डिग्री बन जाएगा 61 करने के लिए। तो वही सिमिलर मेथड फॉलो करते हैं, f(x) की इक्वल ऐड कर लिया, y की इक्वल ऐड कर लिया, समझें, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, साइन का डेरिवेटिव cos x साथ में dx आ गया। तो उसके बाद x क्या लेंगे, x यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे
और यहाँ पर डी एक्स क्या लेंगे, डी एक्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री पाई बाई 180 के इक्वल होता है, वहाँ से जो है ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब ये वैल्यू ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, y और dy निकालते हैं, यही x और पार्शियल x की वैल्यू ऊपर जाकर पुट कर देंगे तो यहाँ से y और dy आ जाएगा, y और यहाँ पर x और dx पुट कर दिया तो dy भी आ जाएगा। जब दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं, सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। फंक्शन के अंदर x प्लस पार्शियल x कर देंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन x है, तो x की जगह x प्लस पार्शियल x इक्विवेलेंट टू y प्लस डी वाई की वैल्यू, वही जो हमने यहाँ पर निकाल ली है, ये y की वैल्यू, यहाँ से dy की वैल्यू, दोनों की जगह यहाँ पर पुट कर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास ये साइन 61 आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चन को करने का एक ही हमने जो है मेथड इस्तेमाल किया, क्या है कि सबसे पहले जो गिवन है एफ ऑफ एक्स के ये वाई के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद क्या करेंगे, जो अननोन यहाँ पर वैल्यू है उसे एक्स कह देते हैं, उसके बाद उसका ले लेते हैं डिफरेंशियल, फिर क्या करते हैं एक्स और डी एक्स लेट करते हैं। ये दोनों जब वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं वापस y और dy के अंदर पुट कर देते हैं, जब दोनों का आंसर आ जाता है तो इस रिलेशन के अंदर जाकर पुट कर देते हैं, तो हमारी जो रिक्वायर आंसर होते हैं वहाँ से वो आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब किस तरह होता है, इस टाइप का जो है क्यूब होता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होती हैं, ये लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होती है, इस तरह का क्यूब है हमारे पास। उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज हमने बताना है कि वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। ये जो लेंथ विड्थ और हाइट कहते हैं, हर साइड के अंदर अगर हम इसकी लेंथ जो है एज है उसको चेंज कर दें, वो 5 से पहले 5 था फिर 5.02 हो गया है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगी, डिफरेंशियल के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने ये निकालना है। तो वही हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं लेट कर लेते हैं कि x क्या है, लेंथ है ऑफ ईच एज एंड v बी दी वॉल्यूम। एक्सिस के अंदर ये जो एज है लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसी होगी तो एक्स होगी सारी, वी हम कह लेते हैं जो इसका अगर वॉल्यूम है तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ और मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी और हाइट भी एक्स है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स की क्यूब आ जाएगी। ये हमारे पास वॉल्यूम है, हमने देखना है कि इसके अंदर चेंज कितनी आएगी, तो वही डिफरेंशियल ले लेंगे, डिफरेंशियल ले लिया, इस तरफ भी डिफरेंशियल और इस तरफ भी डिफरेंशियल, तो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो 3 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और साथ में डिफरेंशियल आ जाएगा dx। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब हमें क्या चाहिए, x और dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x इसके अंदर क्या होगा, x जो शुरू के अंदर गिवन था वही है कि x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और dx क्या होगा जो इनमें चेंज होगा, तो x इज इक्वल टू 5 और dx यहाँ से आ जाएगा जो इनमें डिफरेंस होगा, तो 5.02 माइनस 5, तो ये dx आ गया। यही दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर फार्मूले में जाकर पुट कर देनी है, तो यहाँ से हमारे पास ये dv आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 तकरीबन जो है क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा। हिंस अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। देखें इसके अंदर हमने क्या किया, हमें क्यूब दिया हुआ था और कहा था कि उसके हर साइड की जो लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो एज है वो एक्स है, कहते हैं हर साइड जो है 5 से 5.2 तक चेंज हो जाती है, साइड चेंज करने से टोटल वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ़ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज फ्राम 44 to 44.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरह की डिस्क सर्कल टाइप की होती है, कहते हैं उसका जो डायमीटर है उसका डायमीटर पहले 44 था तो वो चेंज हो गया 44.4 सेंटीमीटर, तो टोटल इसका जो एरिया होगा, अब एरिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब हमें चेंज रेडियस के अंदर चाहिए। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें डायमीटर कि डायमीटर ऑफ अ डिस्क, उस डिस्क का डायमीटर पहले 44 सेंटीमीटर था, तो उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होता है कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। देखें डायमीटर क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पर जो बनता है 2 रेडियस टाइप, 2 रेडियस जो है डायमीटर के इक्वल होती है, ऐसे कहें जो डायमीटर है 2 पर डिवाइड करवा दें तो रेडियस आता है, तो 44 था 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो रेडियस आ जाएगा डिस्क का
यहाँ से फिर चेंज क्या हुई थी, चेंज हुई थी डायमीटर के अंदर। तो कितनी चेंज हुई थी, 0.4 सेंटीमीटर चेंज हुई थी। वही चेंज हम देखेंगे रेडियस के अंदर कितनी होगी, उसी को 2 पर डिवाइड करवा देंगे वहाँ से डी आर। अब ये डी आर और ये जो आर की वैल्यू है, अब हम इसको यूज़ करेंगे एरिया के अंदर, टोटल एरिया के अंदर चेंज फाइंड करने के लिए। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क जो है, सर्कल का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, ये डी ए बन जाएगा चेंज इन एरिया। तो इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर पर। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 2r डी आर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू भी है यहाँ पर, डी आर की वैल्यू भी है, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, चेंज इन एरिया डी ए आ जाएगा 27.4646 स्क्वायर यूनिट्स बनता है। हिंस अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज 27.646 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर बन जाएगा। क्या था इसके अंदर, हमें सर्कुलर डिस्क दी हुई थी और कहा था उसका डायमीटर पहले इतना था, फिर ये हो गया, तो टोटल एरिया के अंदर कितनी चेंज होगी। हमने जो उसका डायमीटर था, डायमीटर से उसको कन्वर्ट कर लिया रेडियस के अंदर, कि डायमीटर ये था तो रेडियस उसका हाफ होगा। फिर जो चेंज डायमीटर के अंदर हुई है उसी को 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो वो हाफ हो जाएगी, रेडियस के अंदर चेंज आ जाएगी। फिर वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे एरिया वाला, पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशियल अप्लाई करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है हमारी 3.1 कंप्लीट हुई।